Well, in this video we are going to attempt question number 1.24 और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फिगर 1.11 shows electric field lines around 3 point charges A, B and C. तो आपके पास चार्ज दिया हुआ है, चार्ज at A and charge at B and charge at C. So now here on, but is a question that is asked from us. हमसे सवाल क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि विच चार्जेस आर पॉजिटिव, कौन से चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो इसमें देखिए कि हम देखते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, एक चार्ज इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं उससे इमेनेट होती हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। ये देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उससे सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर आ रही हैं। सो जस्ट सी हेयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एमिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट चार्ज ए से बाहर आ रही हैं और सी पॉइंट चार्ज से बाहर आ रही हैं और सी में जाकर वो सिंक हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि ए एंड सी आर पॉजिटिव चार्ज। ए का जो आंसर हो जाएगा हेयर, चार्ज ए एंड सी आर पॉजिटिव and charge B is negative, right? Because electric field lines are originating from A and C and terminating at B, और B के ऊपर ये टर्मिनेट हो रही है। सो द सेकेंड पॉइंट इज विच चार्ज हैज़ लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। भाई अब हमें ये देखना है कि कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड जो ज़्यादा है। तो आप देखें कि द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस एट C इज़ ग्रेटर दैन B एंड C, as the intensity of field lines is higher at C than A and B, इसलिए हम कह सकते हैं सो चार्ज C has largest magnitude। ठीक है, बिकॉज intensity of field lines is directly proportional to the magnitude of charge। ओके, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि जितना फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, इसलिए द चार्ज एट C he has largest magnitude, right? So the another part is 1.24C। 1.24C, इस पार्ट में कहा गया है कि in which region or regions of the picture could the electric field be zero। किस रीजन में, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कहाँ जैसे जीरो होगा। ये हमारे पास ए बी और सी के बीच का रीजन है और आपको अपना आंसर जो है जस्टिफाई करना है कि नियर ए, नियर बी, नियर सी और नो वेयर। देखिए जहाँ तक जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी जीरो। फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड never be zero between
ऑपोजिट चार्जेस, ये ऑपोजिट चार्जेस के बीच में जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब जो है कि बी और सी के रीजन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इट कैन बी जीरो, it can only be zero between same charges। ये सिर्फ सेम चार्जेस के बीच में जीरो हो सकता है। इट कैन ओनली बी जीरो बिटवीन सेम चार्जेस। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ जो सी चार्ज एट ए, क्यू एट सी इज ग्रेटर देन क्यू एट ए, is greater than magnitude of the charge at A. So we can say that this electric field will be zero. So electric field will be zero close to A. तो A चार्ज के नज़दीक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ओके, सो नाउ विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.25। ये सवाल है और इस सवाल में हमारे पास दिया है कि हमारे पास चार्जेस हैं, चार्ज एट ए बी सी डी ई। सो ईच चार्ज इज क्यू। ओके, सो एवरी चार्ज इज यस क्यू, इट इज़ रिटन ओवर हेयर। हमसे पूछा गया है 5 चार्जेस, we have seen over here 5 charges q each placed at the corner of a regular pentagon of side A, right? तो उसमें ये कहा गया है कि ए पॉइंट में आपसे पूछा गया है बट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन, राइट, एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन। सो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम हम यहाँ कहें पार्ट ए का पार्ट 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड बट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन। सो एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पेंटागन, एट द सेंटर ऑफ pentagon will be zero due to symmetry of the problem, symmetry of the problem। आपका जो पेंटागन है वो सिमेट्रिक है। all charges are equidistant from the center of pentagon। आप देखें कि हर चार्ज जो है वो पेंटागन के सेंटर से वो बराबर दूरी पर है, आर डिस्टेंस के ऊपर है। सो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन विल बी जीरो। दूसरा पार्ट है उसमें ये कहा गया है, पार्ट ए का सेकंड सेक्शन जो है, बट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ओ के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इफ़ द चार्ज फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर से ए कॉर्नर के ऊपर से यदि आप चार्ज को रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि यदि आप इस पार्ट से चार्ज को रिमूव कर देते हैं तो फिर ओ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जरा ध्यान से देखने वाली बात है। देखिए ये चार्ज जो है वो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और ये इसके ऊपर क्रिएट कर रहा है, राइट। अब ये चार्ज इसके ऊपर क्रिएट कर रहा है सेट सेंटर, और चार्ज एट बी इज क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अब ये जो चारों ही चार्ज हैं ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर क्रिएट करेंगे कि इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो और ए का इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे ऐसे करके। क्योंकि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या देखा है कि सभी चार्जेस जो हैं मिलके सेंटर के ऊपर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, मीन्स वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। ये तभी संभव हो सकता है यदि ए चार्ज एट बी सी डी ए को छोड़ के बाकी जो सभी चार्जेस हैं इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से ऑपोजिट होगा। ये तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है।
सो हमें ऐसा लिख सकते हैं, इफ द चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय क्यू, नहीं पहले हमें ये वाला पार्ट करना है, सेकंड पार्ट करना है। हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस, इन दोनों का जो सम है वो 0 आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस, यहाँ जो 4 चार्जेस हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे यहाँ, इसकी डायरेक्शन मान लो इधर को होगी, तो इसकी डायरेक्शन इधर की होगी ओनली, देन दे विल नलीफाई वन अनदर ड्यू टू 4 चार्जेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। So implies that magnitude of electric field due to 4 charges is equal to the magnitude of the electric field at A, right? So जब आप एक चार्ज को रिमूव करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं when charge Q is removed from A, यदि आप इसको रिमूव करते हैं, the net electric field at the center due to remaining charges, the net electric field at O due to remaining charges, वो क्या होने वाला है, हम ऐसा लिख देंगे magnitude of electric field due to 4 charges is equal to magnitude of electric field at A and it is equal to 1 by 4 pi epsilon 0। ये रहा वो चार्ज और ये रहा डिस्टेंस, हम ऐसा लिख देते हैं अलोंग ओ ए, इस डायरेक्शन की ओर होगा। ओके, अब अगला पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट इज, यदि हम ये कहें बट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यदि हम ए पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज रख दें, यदि हम यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दें तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसमें कुछ भी नहीं, आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये चारों ही जो चार्ज हैं ये सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे जिसको हमने अभी कैलकुलेट किया है, और यदि आप यहाँ नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से अगेंस्ट हो जाएगा, तो वो सेम डायरेक्शन में चला जाएगा और ये दोनों ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो ऐड हो जाएंगे। ओके, इतना फ़र्क पड़ने वाला होगा। सो हम थर्ड पार्ट को ऐसा लिखते हैं, इफ़ चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव चार्ज, इफ़ चार्ज एट ए इज रिप्लेस्ड बाय, यदि आप इसको नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस करते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्जेस, then electric field due to this negative charge, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, this will be electric field due to this negative charge is 1 by 4 pi epsilon 0, this is q upon r square, this is also along OA, वो O से A की ओर होगा। तो प्रीवियस हमने क्या किया था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपने पिछले आर्टिकल में भी यही किया, पिछले सेक्शन में भी आपने यही किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस इज ऑल्सो अलोंग OA। यहाँ देखिए आप, ये जो 4 चार्जेस हैं इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग OA है, यदि आप इसको नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस करते हैं तो इसका भी अलोंग OA है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये दोनों ही फील्ड जुड़ जाएंगे। ओके, तो यही हमने यहाँ करना है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, 4 चार्जेस बोथ आर अलोंग OA। तो हमें कह सकते हैं, इसको ऐसा लिख देंगे 1 by 4 pi epsilon 0
this is q upon r square plus 1 by 4 pi epsilon 0. This is q upon r square. Both are along OA. So I can write now the net electric field is equal to, this is 2q upon 4 pi epsilon 0 r square along OA, right? So this is all about the answer of this question. अब हम चलते हैं आगे. इसका पार्ट जो B है, इस पार्ट में आपसे पूछा गया है हाउ वुड योर आंसर बी इफ बी इज अफेक्टेड इफ द पेंटागन इज रिप्लेस्ड बाय एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन. यदि आपको इन 5 साइडों के कंपैरिजन में यदि ये एन साइडेड पॉलीगन बना दिया जाए इसको, राइट, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम विल नॉट चेंज. सो हम ये कह सकते हैं पेंटागन इज रिप्लेस्ड बाय इफ पेंटागन is replaced by n-sided polygon. What will happen then? The symmetry of the problem will not change. Of the problem will not change. ये फिर भी सिमेट्रिकल रहेगा अराउंड द सेंटर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड will remain 0 at the center. Okay, so this is all about this video. Thank you.